बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब ख़ान अपने साथी सैयद फैसल इकबाल के साथ आपके सामने। आज सुपर 8 सिलसिले का बहुत अहम तरीन मैच खेला गया जो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान था। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका से हार जाए ताकि हमारी टीम जो है वो उसके कुछ ना कुछ चांसेस सेमीफाइनल में आने के हो जाएं। लेकिन न्यूजीलैंड वालों ने श्रीलंका वालों ने जिस तरह से पहले मैच में गलती की थी, टॉस जीत के पहले बैटिंग उन्होंने इंग्लैंड को करवा दी थी। इसी तरह से कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम जो है उन्होंने यही किया, उन्होंने दोबारा टॉस जीता और दोबारा से बैटिंग न्यूजीलैंड को दे दी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपनी कंडीशंस, अपने ग्राउंड, अपना एटमॉस्फेयर, अपने विकेट, हर चीज़ को जानते बूझते जो है श्रीलंका ने जिस तरह से ये गलत फ़ैसला किया है, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल गलत फ़ैसला था। क्योंकि बात ये है कि ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो ज़्यादातर मैचेस ये देखने में आए हैं कि जो पहले बैटिंग कर रहा है वो डोमिनेट कर रहा है, वो ज़्यादा टीमों को जो है वो डोमिनेट करके जो है मैचेस हरा रहा है। जिस तरह से श्रीलंका की टीम ने आज मैच खेला है, मैं समझता हूं कि इस तरह का मैच तो शायद पाकिस्तानी टीम भी नहीं खेलती है। फैसल, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, बिल्कुल आपने सही किया। बस मैं तो आपकी बात सुन के ये बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर और दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन जयसूर्या और लसिथ मलिंगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं अपनी टीम का, मतलब ये भी बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप दोनों मैचों में टॉस जीत के कैसे आप इस तरह से आप कर सकते हो, जबकि आप फेमिलियर होते हो अपने विकेटों से। आप देखिए सेकंड बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और कंसेक्यूटिव स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आप वही आपने काम किया। आज अगर आप कुछ रन्स कर देते 150 140 रन्स, तो वही हाल आज न्यूजीलैंड का भी हो सकता था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। वो तो उनके दो बैट्समैनों ने, सेंटनर ने और कौन जो एक प्लेयर इनका है उन्होंने कॉयल जो है उसने बेहतरीन बैटिंग करके 80-81 रन की पार्टनरशिप, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ रन्स सिर्फ 6, साढ़े 6, 7 ओवर में उन्होंने बना दिए, जबकि एक मौके पे 84 रन पे 6 खिलाड़ी आउट थे और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आज डोमिनेट कर जाएगा, मैच जीत जाएगा। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है। लेकिन वही बात रही कि पाकिस्तान के लिए हम दुआएं करते रहें और ये खुद कुछ भी ना करें, तो ये तो फिर दिल दुखता है ना औरंगज़ेब। फैसल, मसला ये है कि श्रीलंका की टीम 16 ओवर तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी। 6 आउट कर दिए थे उन्होंने, 98 रन थे। लेकिन उसके बाद जो 4 ओवर्स इन्होंने किए हैं, 71 रन न्यूजीलैंड ने 4 ओवर में किए हैं, जो कि ये साबित करता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुकाबला करने वाली टीम है। जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम अपने आप को मोटिवेट करके इस तरह के क्रंच मैच में इतना डीप जाके जो है वो दोबारा से जो है वो गिर के उठी है, वो ये चीज़ जाहिर करता है, ये चीज़ दर्शाता है कि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट की बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है। उनके कप्तान को देखें आप, सेंटनर को, उन्होंने जो नया ऑलराउंडर सेलेक्ट किया था जिमी नीशम की जगह, मैकॉनकॉय नाम शायद उसकी आप बैटिंग देखें, उसने जो चार्ज शुरू किया है, तो उसके बाद फिर छोटी बाउंड्री का फ़ायदा जो है वो सेंटनर ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। दूसरा ये कि न्यूजीलैंड के बॉलर के पास कोई क्लू नहीं था इन दोनों प्लेयर का बैटिंग करते हुए। श्रीलंका के श्रीलंकन बॉलर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये साबित करना चाह रहे थे कि शायद हम बुरे से बुरे बॉलर हैं। जिस तरह की न्यूजीलैंड की टीम ने खास तौर पर वो 4 ओवर खेले ना, मैच फैसल वहां से बिल्कुल चेंज हो गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए, अब ये क्रिकेट कुछ ना समझ आने वाली क्रिकेट है, क्योंकि 4 ओवर में आपने तकरीबन 71 रन बना दिए। ये 4 ओवर में 71 रन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस कंडीशन पे कि आपका कोई प्रॉम्प्ट बैट्समैन विकेट पे मौजूद ना हो। मिचेल्स जब आउट हुआ है उसके बाद तो मैं तो समझ रहा था कि 120, 25, 30 रन पे न्यूजीलैंड की टीम आउट हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे तो 130 रन भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन मेरा सलाम है उन दोनों बैट्समैनों को कि क्या शानदार प्रोफेशनलिज्म उन्होंने दिखाया है। बेहतरीन तरीके से उन्होंने बारी ली और अपनी टीम को एक मतलब दे हैव डन द डैमेज, मैं ये कहूँगा। अच्छा, फिर होता यह है कि जब 168 का टारगेट आपको मिलता है तो सबसे अहम चीज़ जो होती है ना फैसल, ठीक है पहला बॉल बहुत ज़बरदस्त पड़ा, निशान का आउट हो गया, लेकिन वो जो इंटेंट होता है ना, वो जो नीयत होती है, वो जो बैटिंग के स्किल्स होते हैं, वो ऐसा लग रहा था कि जो इनके प्लेयर, इनके बैटर बिल्कुल भूल चुके हैं। जिस तरह से कुशाल मेंडिस बैटिंग कर रहा था, इनका रत्नाइके बैटिंग कर रहा था, असलंका को इन्होंने स्पेशली इस मैच में डाला, खासतौर पर उनकी बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग मैच जीतने के लिए नहीं आए,
ये लोग शायद अगले मैच की प्रैक्टिस करने के लिए आए। आप देखें कि पूरे ओवर खेलने के बाद 108 रन करती है श्रीलंका की टीम, जहां पे मैथ्यूज कमेंट्री कर रहे थे, इनके बेहतरीन एंजेलो मैथ्यूज बहुत ज़बरदस्त इनके ऑलराउंडर हैं, वो खुद इतना ज़्यादा गुस्से में कह रहे थे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका इंटेंट है क्या। ये कहीं से भी नहीं लगा फैसल कि श्रीलंका की टीम ये मैच जीतने तो आप दूर की बात है, थोड़ा सा मुकाबला ही करती हुई नजर आती। हमें इनकी टीम को देख के अपने प्लेयर बहुत बेहतर नजर आ रहे थे। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए, अपने प्लेयर तो बेहतर नज़र आते थे, ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम के भी प्लेयर्स अच्छे हैं, बहरहाल मतलब इसमें डाउट की तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस तरह से बहुत अफसोस हुआ, मतलब आपकी क्रिकेट देख के कितनी आप क्रिकेट को डोमिनेट करते थे, आपके इतने बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स हुआ करते थे, संगाकारा थे, आपके जयवर्धना थे, आपका तिलकर रत्न दिलशान थे, इतने ज़बरदस्त बॉलर्स आपके पास थे। आपकी क्रिकेट भी तकरीबन आप समझ लें कि जो आज आपका मैच देखा है उसमें आपने कहीं पे भी 2 ओवर या 3 ओवर में भी जीतने की कोशिश नहीं की कोई मैच को ना, कि आपके 6 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए, उसके बाद आपने 6 ओवर में 20 रन बना रहे हैं। 100 आपको 71 रन 69 रन चेस करने हो जिस टीम को, वो 6 ओवर में 20 रन बनाएगी तो वो कैसे। और दूसरी चीज़ ये कि आपने एक तो चले पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है, आपने भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि वजह ये कि आप अगर मैच थोड़ा क्लोज भी कर देते तो अब वो मार्जिन इतना बड़ा हो गया है कि अब अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार भी जाता है तो पाकिस्तान के फिर भी चांस नहीं है। मसला ये है फैसल कि हम कब तक रमज़ान के बारे में सोचते रहेंगे कि लोग रमज़ान में दुआएं करेंगे। लोगों को अब रमज़ान में अपने लिए दुआ करते हैं। हालात इतने बुरे हैं कि वो क्रिकेट को अब देखना छोड़ दिया है। ये जो 92 की बात थी रमज़ान में जो पाकिस्तान टूर्नामेंट जीता था या चैम्पियंस ट्रॉफी जीता था, उस ज़माने में फैसल मसला ये था कि लोगों को बहुत शौक़ था क्रिकेट का, लोगों का आधे से भी ज़्यादा कम हो गया है शौक़। जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तानी टीम की पिछली बहुत अरसे से परफॉर्मेंस देखी है, अब लोग उस तरह दुआएं नहीं करते, उतने खुशू व खुजू से लोग मैचेस नहीं देखते। जब लाजिम बात है कि जब दुआएं इतनी नहीं होंगी तो फिर आपकी कारकर्दगी से तो मैच आप जीतने का कोई चांस नजर नहीं आता। दूसरा ये कि कब तक मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तानी टीम जो है ना नॉर्मल तरीके से थ्रू करती सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे और फाइनल जो है वो जीत जाए। हमेशा हमारा यही हुआ है कि हम ये जीतेंगे तो वो हो जाए, और ब्लेसिंग जो थी गॉड की वो हमेशा पाकिस्तान को फायदा होता रहा है। जिस तरह से 2022 का वर्ल्ड कप देखें कि अगर नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को नहीं हराता तो वो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का तो कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को जो है वो देखना पड़ेगा, हमारे अरबाब इख्तिदार को इनको समझाना पड़ेगा। और हो सकता है फैसल कि ये श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को लास्ट मैच में हरा दे। मैं कहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये मैच पाकिस्तान हार जाए ताकि पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तिदार हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आए पाकिस्तानी टीम में, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेवोल्यूशनरी चेंज की। मोहसिन रजा साहब, आप इस चीज़ को समझे, जो आपने अपने गिर्द गिर्द जो हवारी बिठाए हुए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिकेट का आप बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से आकिब जावेद साहब हैं, जिस तरह से हमारे कप्तान साहब हैं, जिस तरह से माइक हैसन साहब हैं, ये वो लोग हैं जो अपना बेड़ा गर्क करके निकल जाएंगे। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा सिर्फ ये और सिर्फ ये कि पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जो है वो क्रिकेट से जो है वो मुतनफ्फिर हो जाएगी। हमारी जो क्रिकेट है वो और पीछे चली जाएगी, क्योंकि जब शौक नहीं होगा तो बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और जब क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हमें अच्छे प्लेयर कैसे मिलेंगे फैसल? देखिए, एक बात बिल्कुल आपने सही कही, एक थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा। एक आपने कहा था कि मतलब गॉड ब्लेसिंग थी कि आपका भी, लेकिन 99 का एक वर्ल्ड कप ऐसा था जिसमें पाकिस्तान थ्रू आउट बहुत अच्छा खेला था और फाइनल तकरीबन ऑलमोस्ट एक मैच बांग्लादेश से हारा था, लेकिन फाइनल पाकिस्तान खेला था। वो डिजर्विंग टीम थी पाकिस्तान की, 99 से बड़ी तो कोई टीम भी नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये कि आपने बिल्कुल सही कहा और अरबाब इख्तियार की बात आपने कही, तो उनको ये सोचना चाहिए कि लोगों को बहुत क्रिकेट से दिलचस्पी है, लेकिन अब जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस हो गई है, अब क्रिकेट की दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे खेल की दिलचस्पी लोगों में कम होती जा रही है, जैसे हॉकी को लोग भूल चुके हैं, दूसरे स्पोर्ट्स को लोग भूल चुके हैं। एक बची कुची आपकी क्रिकेट बाकी रह गई थी, उसको भी आप ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अनाउंसमेंट आप ये करते हैं कि हम एक एक प्लेयर को 8-8 करोड़ रुपए देंगे, आपने ये टूर्नामेंट जीत के दिखाना है। हर जगह आप जलील कर रहे हैं अपनी टीम को भी, क्योंकि असल में मसला ये है कि टीम तो वो खिलाता है या टीम की समझ उसको होती है जो इससे ताल्लुक़ रखता है। आपका तो दूर दूर तक कौसो ताल्लुक़ ही नहीं है क्रिकेट से, आप तो दूसरे मामलात को देखते हैं। ला के आपको सर पे बैठा दिया गया है। असल में हमारे मुल्क का ये अलमिया यही है कि जिन्हें जो काम नहीं आता उन्हें वो काम उनके सपुर्द कर दिया जाता है।
देखिए फैसल, सबसे बड़ा हमारा जो मसला है ना, मैं आपको बताऊं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा प्लेयर गंदी परफॉर्मेंस पे टीम से बाहर होता है ना, तो उसके बाद वो विदाउट एनी प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस, कोई फर्स्ट क्लास खेले हुए दोबारा से टीम में इंडक्ट कर लिया जाता है। ये क्यों होता है? ये ऊपर से जो है डोरियां हिलाई जाती हैं। आप बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम को जब टेस्ट क्रिकेट की टीम से हटाया गया, मैच में ड्रॉप किया गया, तो बाबर आजम से कहा गया कि आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। वो शख्स गया, एक मैच खेला, उसके बाद उसने कोई क्रिकेट नहीं खेली। शादाब यही हरकतें कर रहा होता था, हमारा नसीम शाह यही हरकतें कर रहा होता था। जितने भी प्लेयर है ना, जब हम क्रिकेट से बड़े हो जाएंगे ना फैसल, तो फिर हमारे मसले मसाइल यही होंगे। मुझे एक बात बताइए, ये जो उस्मान खान है, ये अमेरिका में क्रिकेट खेल रहा था, ये पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास और T20 वगैरह कुछ भी नहीं खेल रहा था। आप कैसे इसको इंडक्ट कर सकते? मुझे बताइए, आपका जो ये उस्मान है, तारिक है, ये विदाउट एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए टीम में कैसे आ जाता है? साइम अयूब, ये भी जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट कम कम खेल रहे होते हैं। इसके अलावा आप कप्तान को देख लें, कप्तान भी फर्स्ट क्लास। हम जब तक अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत नहीं देंगे, हम जब तक अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो टीम में इंडक्ट नहीं करेंगे, हमारे साथ हमेशा यही होता रहेगा। क्योंकि जो पैराशूट से जो प्लेयर आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह के लिए खेलते हैं, वो कभी भी पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं खेलते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे थोड़े से रन हो जाए, मेरी थोड़ी सी विकेट हो जाए और मैं सर्वाइव कर जाऊं। ये जो सर्वाइव करने वाला मोड है ना, ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। मैं फिर ये कहूंगा, पाकिस्तान में अभी भी बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को किस तरह से जो है वो नर्चर करना है, उस टैलेंट को किस तरह से उसकी देखभाल करनी है, उस टैलेंट को किस तरह से पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है, ये चीज जो है वो कैसे आएगी? PSL जो है उसमें एक छक्का मार के जो है वो कोई भी प्लेयर जो है टीम में आ जाता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। PSL के अलावा भी जो T20 क्रिकेट, नेशनल T20 क्रिकेट होती है, उसके भी प्लेयर आपको निकालने चाहिए, वो भी बहुत बेहतर प्लेयर होते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि जो चीज टीवी पे आ रही होती है उसी को जो है वो सेट किया जाता है, जबकि सिलेक्टर का काम हर ग्राउंड पे जाके चेक करना, हर टीम का मैच देखना, और सिलेक्टर ही सिलेक्ट करते हैं ना। हमारा तो मसला ये है कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग की वजह से हम बाबर आजम को टीम में ले लेते, तो हमारे सिलेक्टर कमजोर हैं, हमारे अरबाब इख्तिदार कमजोर हैं, हमारा कप्तान तो इंतहाई कमजोर है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए, सारी बातें आपने लबो-लुबाब पेश कर दिया, मुझे अब इतने में तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने सही तरीके से, इतने अच्छे अंदाज में ये बयान किया है। और ज़रूर सोचना चाहिए, वरना टीम, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट बर्बाद हो रही है, क्रिकेट ख़त्म हो रही है, और कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि हमारी दिलचस्पी भी कम हो जाए, जैसे लोगों की दिलचस्पी अब कम हो गई है। आप ये देखिए ना, एक छोटी सी बात है, एक सचिन तेंदुलकर ने एक बात कही थी कि इतना बड़ा बाइकआउट करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, इतना बड़ा प्लेयर है वो। सचिन तो एक सचिन है ना। फिर उसने कहा कि इससे तो बेहतर था कि आप अगर ऐसे ही मैच खेलना था तो आप मैच ना खेलते। आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो हर जगह पर ना, क्रिकेट नहीं खेल रहे आप, पता नहीं कौन सी क्रिकेट है, कौन से रिकॉर्ड बनाते हो। ये रिकॉर्ड किस काम के यार? आपके टॉप प्लेयर हो आप किंग हो और ये हो वो फलान, आपका कप्तान अच्छा नहीं है। कल मैंने ये बात कही, आपके सामने ये बात की, लोग मजाक बना रहे हैं कि यार ये किस किस्म का प्लेयर है, ये तो सिर्फ च्युइंगम चबाता रहता है। और इसको तो टीम का कप्तान का मतलब होता है कि टीम का कप्तान के अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, या बेहतरीन बॉलर होना चाहिए, बेहतरीन ऑलराउंडर होना चाहिए, या बेहतरीन बैट्समैन होना चाहिए जो टीम को लेकर चले। वक्त पे क्या पोजीशन चेंज करनी है, क्या करना है, वो मशवरे दूसरों से ले रहा होता है, उसको खुद पता नहीं होता। आपने एक बिल्कुल ही नए लाए हुए प्लेयर को कप्तान बना दिया इतने बड़े इवेंट में। आप कम से कम किसी एक बेहतर प्लेयर को आप चूज़ कर लेते तो ज़्यादा मुनासिब था। लेकिन क्रिकेट को तबाह और बर्बाद ना करें। औरंगज़ेब ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत सारे मामलात बताए कि यार आपने क्रिकेट को अच्छा करना पड़ेगा तो आपने नए लोगों को लाना पड़ेगा। ये असल में आपने एक ही बताया कि नसीम हो गया, आपके दूसरे शादाब हो गया, ये फर्स्ट क्लास, इनको कोई दिलचस्पी नहीं, इनको ये बात पता है कि हमने तो खेलना ही खेलना है। बहरहाल फैसल, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको जी। अब ये कल का जो 2 मैचेस हैं, डबल हेडर है, कल उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। कल बहुत अहम तरीन मैच जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का है। इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे से खेलेगी। अब मसला ये है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त बहुत फॉर्म में नज़र आ रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम भी कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही क्रंच मैच होगा, जो कि बहुत ज़्यादा महजूज होंगे तमाशाई। और दूसरा मैच जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे है, वो भी एक अच्छा मैच होने की तवक्का है, क्योंकि बहरहाल जिम्बाब्वे की टीम ने अपने आप को प्रूव करके जो है वो सेकंड राउंड में सुपर 8 में आई है। तो फैसल, कल के मैच, दोनों मैचेस के बारे में आपकी क्या राय है? औरंगज़ेब, मेरे दोनों मैचों के बारे में राय ये है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को बासानी मैच हरा देगी। सही, साउथ अफ्रीका। और दूसरे मैच में भी आपने बिल्कुल कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा मैच है शायद वो पहले मैच के बजाय क्रंच मैच हो जाए, दूसरा मैच। अच्छा, आपकी जो प्रेडिक्शन ये कहती है कि बहुत अच्छा मैच होने की जो है वो चांसेस हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि मसला ये कि फैसल के इन दोनों टीमें
जो भी टीम जीतेगी वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। वो थ्रू नहीं करेगी जिस तरह से इंग्लैंड थ्रू कर गया है, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो वेस्ट इंडीज़ का रन रेट बहुत ज़बरदस्त है, साउथ अफ्रीका का भी बहुत बेहतरीन रन रेट है। ये दोनों अगर मैचेस में एक भी टीम जीतेगी, जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर मिसाल के तौर पे जीती, तो मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम थ्रू हो जाएगी, क्योंकि वो उनका 5 पॉइंट समथिंग उनका प्लस में जा रहा है रन रेट। तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि फैसल साउथ अफ्रीका की टीम नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टीम है, लेकिन आप वेस्ट इंडीज़ को राइट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम में चंद ऐसे प्लेयर मौजूद हैं कि जो जाके उनका जो टाइम होगा ना, तो फिर वो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम हो, इंडिया हो, वो बहुत ब्लास्टिंग इनिंग खेलते हैं। वो बड़ी, सबसे बढ़ के जो इस दफ़ा जो आपको नजर आएगा ना, उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह से वो मोती और जो अकील हुसैन बॉलिंग करते हैं आके, वो बहुत ही कहना चाहिए कि एक खासे की चीज़ नज़र आती है। तो मैं बहरहाल राइट ऑफ नहीं करूंगा किसी भी तरह से वेस्ट इंडीज़ की टीम को। लेकिन बात वही है फैसल कि क्या आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम इतनी तगड़ी हो गई है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती है? मैं औरंगज़ेब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक मौजू छेड़ा इस वक्त, और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुझे सबसे जो टॉप टीम नज़र आ रही है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है, वो इस वक्त साउथ अफ्रीका है। बिल्कुल साउथ अफ्रीका को आप ये कह सकते हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने एक बात ये कही है, लेकिन जिस तरह से उसकी बैटिंग वेस्ट इंडीज़ की है, और जो आपने बॉलर्स के जो नाम बताएं, जो भी है, अच्छा मैच भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि साउथ अफ्रीका के वेस्ट इंडीज़ से मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। फैसल, अगर वेस्ट इंडीज़ से साउथ अफ्रीका मैच जीत गया, तो मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बता दूं कि इंडिया जो है उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहरहाल व्यूअर्स, इंशाल्लाह अपना ये समाप्त करते हैं, और इंशाल्लाह कल दोबारा से आपके खिदमत में हाजिर होंगे। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।